मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर कहा है कि मरकजी हुकूमत इंतखाबात के दौरान ईडी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल ईडी ने अपोजिशन लीडरों को समन भेजा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह अपोजिशन लीडरों को ब्लैकमेल करने का जरिया है। वो मरकजी सरकार के इलेक्शन का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक हिस्सा बना हुआ है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो अपोजिशन की लीडर है उनको ईडी बुलाना शुरू करती है। तो इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं है। अभी पता नहीं और कितने लोगों को बुलाएंगे। ये आने वाले इलेक्शन की एक कड़ी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो। जो अपोजिशन की लीडर है उनको हरास करने का, उनको तंग करने का, उनको एक हिसाब से ब्लैकमेल करने का एक जरिया है। और जेकेसीए केस में फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया। शर्मा ने सवाल किया कि ईडी सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को ही क्यों निशाना बनाती है, न कि उन लीडरों को जो इख्तिदार में है। तो है कि उसमें ऑलरेडी एक चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है। सीबीआई ने कई सालों से उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की है। चुनाव आ गया है, अब तो सीबीआई घर घर जाएगी ओपोजिशन लीडर्स के। मैं तो ये मानता हूं कि भाई आज सीबीआई फ्रंटल विंग बन गया है। ईडी जो है वो उन्हीं घरों में जाती है जहां विपक्ष के नेता रहते हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि प्रतिपक्ष जो सत्ताधारी दल हैं उनके बड़े लोगों के खिलाफ इल्जामात हैं और कई इल्जामात जो है वो जाहिर नहीं हो रहे। कई बड़े ऑफिसर जहां जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा जो है वो घोटाले की इशारा हुआ था, सत्यपाल मलिक जी ने 300 करोड़ रुपए की बातें की थी, वहां तो सीबीआई ईडी कहीं पहुंची नहीं। इसलिए ये तो देखने को मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार है। बाकी कौन रोकता है कानून एजेंसी को कि वो इन्वेस्टिगेशन करते, और आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई है। लेकिन यह है कि चुनाव के वक्त इस किस्म के हथकंडे अपनाना ये उचित नहीं है। आपको लगता है कि यदि अगर जो आवाज को दबाने की कोशिश है, क्योंकि आपने कहा चुनाव है और जो मान जाता है फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई बंद हो जाती है? बिल्कुल, देखिए ना, वॉशिंग मशीन का आज मशहूर है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो भाजपा में जाता है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, गंगा जल से निकल के गंगा स्नान हो जाता है। बड़े लोगों के खिलाफ इल्जामात जब ऐसे उभारे जाते हैं मीडिया में, उसके बाद पता लगता है वो बीजेपी में चले गए या खामोश हो गए किसी स्ट्रेटजी के तहत, और उसके बाद ईडी सीबीआई तमाम कार्रवाइयां बंद हो जाती है। इस देश के अंदर जमहूरियत का जो है ये। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी की जानिब से तलब करने पर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि यह बात सबको मालूम है कि जेकेसीए में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुई और रकूम की मुंतकली उस वक्त हुई जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एसोसिएशन के सरबराह थे। कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेगुनाह हैं तो उन्हें लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए तहकीकाती एजेंसियों से ताउन करना चाहिए। इस केस को काफ़ी इसके लिए शोर भी मचा था और उस वक्त लोगों ने भी बहुत से इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत से लोग कोर्ट में भी गए थे। अगर उसके बारे में सुना जाता है तो साफ जानकारी सामने आई है और दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब भी ईडी की कोई कार्रवाई होती है किसी राजनेता पे तो ये कहा जाता है कि बदले की कार्रवाई है, बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जब का केस है, मुझे लगता है तब भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। तो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए तो ये ज़रूरी है कि आखिर वो पैसा जो इसके लिए आया था वो कहाँ डाइवर्ट किया गया। तो उसको जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है किसी को भी। अगर जवाब देते हैं तो उससे वो अपनी स्थिति भी साफ कर पाएंगे और लोगों के सामने भी सही जो बातें हैं वो आएंगी। आपको लगता है कि सच जो है लोगों के सामने आना चाहिए कि पैसा की जो बंगलिंग हुई है वो कहाँ हुई? बिल्कुल, ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी के माध्यम से अगर कोई अनियमितता होती हो तो स्वाभाविक बात है कि उसका जवाब तो होना ही चाहिए। इसको ईडी के साथ जोड़ना, पहले कोई पूछता नहीं था। पहले ये था कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब से इस प्रकार की प्रथा है तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उन पर एक्शन तो। लेफ्टिनेंट